दोस्तों इंडिया ने 19 जैन को हिस्ट्री बना दिया ऑस्ट्रेलिया को गैबा में हरा के। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो एक बिजनेस का चैनल है, ये स्पोर्ट्स चैनल नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप क्या सीख सकते हो इंडियन क्रिकेट टीम से और इंडियन प्लेयर से और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा। थर्ड टेस्ट को बचाने में और फोर्थ टेस्ट को जिताने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इनिंग्स को एंकर किया ताकि पंत और गिल जैसे प्लेयर्स अपना गेम फ्रीली खेल सके। तो आप पुजारा से क्या सीख सकते हो? नो एंड बैक योर स्ट्रेंथ्स। पुजारा को पता है कि वो एक टेस्ट मैच प्लेयर ही है और इसीलिए वो टेस्ट मैचेस पे ही फोकस करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उनको स्लो बोले या अनफिट बोले फॉर ओडीआईज। उनको पता है कि वो एक टेस्ट प्लेयर है और वो टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस और प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप बिजनेस करते हो आपके एज एन एंटरप्रेन्योर्स कुछ पर्सनल स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया या तो ऑपरेशंस हो गया। तो आपको उस पर ही फोकस करना है और दूसरे फंक्शंस के लिए आपको एक अच्छा कंसल्टेंट या तो एक अच्छी टीम हायर करनी है ताकि आपका काम अच्छे से और ऑटोमेटिकली होता रहे। तो दोस्तों अगला प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। अभी जब वो सेकेंड टेस्ट में कैप्टन बने तो फर्स्ट टेस्ट की वजह से टीम का मोरल काफ़ी डाउन था। की प्लेयर्स जैसे कोहली या तो शमी या तो इंजर्ड थे या अनअवेलेबल थे, पर उन्होंने इस चीज़ को खुद को अफेक्ट नहीं करने दिया और सेकेंड टेस्ट में 100 स्कोर किया। दोस्तों उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, सिर्फ परफॉर्म किया। तो रहाणे से आप ये सीख सकते हो कि ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे कम। तो रहाणे को जब ये सही अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि टीम खराब है या कोई और एक्सक्यूज़ नहीं दिया। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस अपॉर्चुनिटी पे परफॉर्म किया। तो दोस्तों जब आप बिजनेस कर रहे होगे ऐसा पॉसिबल होगा कि आप मेहनत तो कर रहे हो पर आपको सही अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिला है। तो जब आपको वो मौका मिलता है आपको रहाणे की तरह कंप्लेन नहीं करना है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और उस पर परफॉर्म करना है। अगला प्लेयर है ऋषभ पंत। थर्ड टेस्ट को ऑलमोस्ट जिताने में और फोर्थ टेस्ट को जिताने में ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो थर्ड टेस्ट में आउट नहीं होते तो शायद इंडिया थर्ड टेस्ट भी जीत जाते। दोस्तों ऋषभ पंत से आप ये सीख सकते हो कि टेक रिस्क एंड बैक योरसेल्फ। दोस्तों फोर्थ टेस्ट में इंडिया की जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर ऋषभ पंत एक नॉर्मल टेस्ट मैच प्लेयर की तरह खेलते तो वो मैच ये कभी जिता नहीं पाते। तो दोस्तों फोर्थ टेस्ट में ऋषभ पंत ने इंटेंट दिखाया, रिस्क उठाया और खुद को बैक किया और इंडिया को मैच जिता के दिखाया। बिजनेस ऑब्वियसली रिस्की है, सक्सेस या तो फेलियर के दोनों के चांसेस है, पर अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप ये रिस्क उठा सकते हो तो खुद को बैक करो, इंटेंट दिखाओ और रिस्क उठाओ। अगर सक्सेसफुल हुए तो दुनिया आपकी है और नहीं हुए तो कुछ सीखोगे ही। अगला प्लेयर है शुभमन गिल। सेकेंड और थर्ड टेस्ट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और फोर्थ टेस्ट में उन्होंने गंभीर के 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल जैसे एक इनिंग्स खेली। और दोस्तों बाय द वे उनका ये पहला टेस्ट सीरीज था। शुभमन एक बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है, वो टैलेंट और हार्डवर्क का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप शुभमन से हार्डवर्क करना और सक्सेस मिलने के बावजूद ग्राउंडेड रहना सीख सकते हो। 21 साल की उम्र में शुभमन को बहुत सक्सेस मिला है, पर विनोद कांबली की तरह उन्होंने ये सक्सेस अपने सिर पे नहीं चढ़ने दिया है और सक्सेस मिलने के बावजूद ग्राउंडेड रहे और हार्डवर्क करना कंटिन्यू रखा है। दोस्तों बिजनेस में ऐसा पॉसिबल होगा कि आपको शायद सक्सेस जल्दी मिल जाए। तो अगर आपको ये सक्सेस जल्दी मिलती है तो आपको ये सक्सेस को सिर पे नहीं चढ़ने देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है और हार्डवर्क कंटिन्यू करते रहना है ताकि आपका ये सक्सेस बरकरार रह सके। अगला प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर का फोर्थ टेस्ट में डेब्यू हुआ, मतलब फोर्थ टेस्ट उनका करियर का फर्स्ट टेस्ट मैच था। तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। फर्स्ट इनिंग्स को सुंदर और ठाकुर ने संभाला और उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए। वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की एज बिल्कुल सेम है, मात्र 21 साल। सुंदर से आप ये सीख सकते हो कि एज डजंट मैटर। उन्होंने अपनी कम एज के बावजूद एक सीनियर लेवल प्लेयर का परफॉर्मेंस दिया। कम एज होने के बावजूद वो डरे नहीं और उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल होगा कि बिजनेस में लोग बोलेंगे कि आपकी एज बहुत कम है, आप इमैच्योर है।
आपको उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है, आपको आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और सही टाइम पे एक सही और एक शानदार परफॉर्मेंस देना है। अगला प्लेयर है मोहम्मद सिराज। अभी सिराज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपको शायद मालूम नहीं होगा पर नवंबर 2020 में उनकी फादर की डेथ हो गई, पर ऑस्ट्रेलिया में रहने की वजह से वो अपने फादर की डेथ के टाइम इंडिया वापस नहीं जा पाए। दोस्तों 4 टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट लिए और एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक को लीड किया। दोस्तों वो अपने फादर की डेथ से इतने इमोशनल हो गए थे कि नेशनल एंथम प्ले होने के टाइम पे वो रोने लग गए। तो सिराज से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हो और वो है सैक्रिफाइस। ये बंदे ने इंडिया के लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की। अपने फादर के डेथ पे इंडिया वापस नहीं जा पाना, ये एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस थी। दोस्तों बिजनेस का ही दूसरा नाम शायद सैक्रिफाइस है। आपको बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है, जैसे फैमिली टाइम, मी टाइम वगैरह वगैरह। पर बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये कह गए कि बिना सैक्रिफाइस बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों सिराज से आप सैक्रिफाइस ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। दोस्तों अगला प्लेयर है टी नटराजन। टी नटराजन का 4 टेस्ट में डेब्यू हुआ और डेब्यू पे उन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें से 1 विकेट था लेबुशेन का। दोस्तों नटराजन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है और वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। उनके पास एक टाइम पे जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों नटराजन से आप ये सीख सकते हो कि योर पास्ट डज नॉट डिटरमिन योर फ्यूचर। तो ऐसा पॉसिबल होगा कि आप आज बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी दिशा सही है तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो गए। तो अगर आप सही दिशा पे हो तो उसी दिशा पे कायम रखो और एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर हो गए। तो और प्लेयर्स है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जडेजा, अश्विन और विहारी, ये तीनों प्लेयर्स इंजर्ड थे। जडेजा को थंब इंजरी था, अश्विन को बैक इंजरी था और विहारी को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी था। दोस्तों ये इंजरीज के बावजूद ये प्लेयर्स ग्राउंड पे डटे रहे और 3rd टेस्ट में इन्होंने इंडिया को एक ड्रॉ दिलाया। जडेजा जो थंब इंजरी के बावजूद भी 3rd टेस्ट में बैटिंग के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों इंडिविजुअल प्लेयर्स के अलावा आप इंडियन टीम एज अ होल से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको शायद याद होगा 1st टेस्ट में 2nd इनिंग्स में इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी। ये इंडिया का लोएस्ट टेस्ट स्कोर था और कोई भी बैट्समैन एक डबल डिजिट स्कोर नहीं बना पाया था। इस चीज के बावजूद इंडिया टीम ने बाउंस बैक किया और सीरीज को 2-1 से जीत लिया। दोस्तों बिजनेस में ऐसा पॉसिबल होगा कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या ब्लंडर हो जाए, तो आपको ये मिस्टेक या ब्लंडर को आपको इतना अफेक्ट नहीं करना देना चाहिए कि आपका आगे का परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट हो। अगर इंडियन टीम ये भी करती तो सीरीज शायद 4-0 से हार जाती और इंडिया की बहुत बेइज्जती होती। तो इंडियन टीम ने 1st टेस्ट का परफॉर्मेंस आगे के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करने दिया, बाउंस बैक किया और ये सीरीज को 2-1 जीत लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन प्लेयर से कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो दूसरों के काम आ सकता है इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।